उच्च माध्यमिक विद्यालय नडियार की ये बच्चियां हैं और आज इनको कैपिटल जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, उससे संबंधित बातों को इन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ और हमारे ब्रह्मांड में कैसे कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस गतिविधि के द्वारा वही समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बारी बारी से सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं कि इनका क्या नाम है और ये कौन से ग्रह का रोल अदा कर रहे हैं या कौन से तारा का रोल अदा कर रहे हैं। मैं सिमरन प्राची वर्ग 9 की छात्रा हूँ और मैं आज पृथ्वी बन रही हूँ। मैं यास्मीन परवीन, मैं वर्ग 9 की छात्रा हूँ, आज मैं बृहस्पति बनी हूँ। मैं केवल सैयद, मैं वर्ग 9 की छात्रा हूँ, आज मैं शनि ग्रह बनी हूँ। मैं ईजान आज वर्ग कक्षा 9 से हूँ, आज मैं प्रोक्सिमा बनी हूँ। मैं सुनीता कुमारी वर्ग 9 से छात्रा हूँ, मैं प्रोक्सिमा बनी हूँ। मैं सबनम परवीन हूँ वर्ग 9 से और मैं मंगल ग्रह बनी हूँ। अब आप लोग अपना अपना बॉन्ड बनाइए कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे करके दिखाना है कि कैसे हमारे ग्रह और तारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग बता रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में, जैसे पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में, उसी तरह बृहस्पति और शनि के बीच में ये बॉन्ड जो बन रहा है, उसी तरह प्रॉक्सिमा जिसका रोल एजा और उसकी एक सहेली ने रोल अदा की है, वह भी कैसे बृहस्पति से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से ये सबनम यह जो है, इसने शनि मंगल ग्रह का रोल की है, यह कैसे बृहस्पति से जुड़ी हुई है, शनि से भी जुड़ी हुई है और साथ साथ पृथ्वी से भी कैसे जुड़ी हुई है, इसका रोल अदा ये लोग कर रही है। तो यह जो बंधन है, यह बंधन कैपिटल जी यह बताता है कि यह सभी एक दूसरे से, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बीच में जो बल लग रहा है, ये सभी बल का मान कितना होता है। आप लोगों के बीच में जितना भी नहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो पृथ्वी खींचती है, वो पृथ्वी का है। हाँ, आप लोगों के बीच में जो यहाँ जो बल लग रहा है, जिस बल के कारण आप अस्थिर है सकल ब्रह्मांड में, उसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह बताता है कि हमारे इस सकल ब्रह्मांड में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा ग्रह हो, तारा है, नक्षत्र है, एस्टेरॉइड्स है, सभी के बीच यही कैपिटल जी का लगता है, जिसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी देखिए, इसमें जो प्रॉक्सिमा है, वो प्रॉक्सिमा हमसे बहुत दूरी पर अवस्थित है और लेकिन फिर भी उसके और बृहस्पति के बीच में जो बल लग रहा है, उसका भी मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। मंगल ग्रह, जो ग्रह में थोड़ी सी उसकी भूमिका छोटी होती है, लेकिन उसके और पृथ्वी के बीच में भी जो बल लग रहा है, या उसके और बृहस्पति के बीच में जो बल लग रहा है, या उसके और शनि के बीच में जो बल लग रहा है, उसका भी मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही होता है। अतः इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने यह जाना कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में कैपिटल जी लगता है, जिसके कारण इस यूनिवर्स में वो लटके रहते हैं। उसका कारण क्या है बच्चों? उसका कारण है कैपिटल जी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? है ना? ठीक है, तो आज के इस गतिविधि में हम लोगों ने यही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।